आज का दिन अच्छी तेजी के बाद कुछ कंसोलिडेशन वाला है, ये याद रखिएगा। निफ्टी 11,329 के लेवल्स पर 12 पॉइंट नीचे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा टूटे हैं, 2 दिन की लगातार तेजी के बाद थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है मार्केट। निफ्टी बैंक देखिए, आज एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी बैंक के साथ साथ निफ्टी आईटी और निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी होगी। निफ्टी बैंक भी एकदम फ्लैट है, कोशिश तो कर रहा है नेशनल लेवल से रिकवर करने की, लेकिन हाँ, जो हाई सुबह में देखा था उससे हम काफी हल्के हुए हैं, ये एक बात आपको माननी चाहिए, क्योंकि 29,070 का हाई आज निफ्टी बैंक ने कमाया। इस समय क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मिड कैप्स का क्या हाल है, सब पर बात करेंगे। प्रकाश काबा हमारे साथ हैं, आशीष बताएंगे मिड कैप शेयरों की स्थिति क्या है, वीरेन से जानेंगे कि आज के दिन एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास होती हुई दिखाई देगी, और ऑफ कोर्स स्टॉक स्पॉटिंग तो करेंगे ही। तो मार्केट का पूरा हाल आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन पहले इस समय का ट्रेड आपको बता देते हैं। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। 11,327 हल्की गिरावट, क्या अब आपको लग रहा है सेकेंड हाफ में कुछ पुल बैक आएगा? ज़्यादा गिरावट नहीं लगती, पुल बैक आ सकता है, क्योंकि लेकिन हो सकता है आज वीकली एक्सपायरी है बैंक में, उसका असर शायद निफ्टी पर नजर आता है। लेकिन एक बात को तो बोलना नहीं चाहिए कि इतनी तेज़ी हुई है, अगर इतनी तेज़ी के बाद अगर साइडवेज मूव ना मिले, साइडवेज करेक्शन ना मिले, टाइम वाइज करेक्शन ना मिले, तो ये गलत बात है। इनफैक्ट वो मार्केट के लिए अनहेल्दी साइन होगा। राइट, हेल्दी साइन है कि करेक्शन हो, टाइम वाइज हो या प्राइस वाइज हो, दोनों हो तो बहुत ही अच्छा। मुझे लगता है थोड़ी गिरावट आनी चाहिए, शायद पुल बैक नहीं आए, शायद एफएनओ एक्सपायरी वीकली के लिए आ जाए, अदरवाइज मुझे लगती नहीं। तो आज का ट्रेड क्या होगा? दोपहर में कौन से स्टॉक्स निकाले? स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। रिलक्टेंट है एशियन पेंट्स, मुझे अच्छा लगता है, पॉसिबल है कि एशियन पेंट्स में एक अप मूव मिल सकता है। यहाँ पर जगह ऐसी है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। स्टॉप होगा 1465 का, और सॉरी स्टॉप होगा 1420 का, टारगेट होगा 1465 का एशियन पेंट्स। ठीक है। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है वो है भारतीय एयरटेल, लेकिन भारतीय एयरटेल को थोड़ा नजरिया और लंबा कर देना चाहिए। मुझे लगता है बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला, उसके बाद पॉज हो रहा है, आज भी पॉज मोड पर है, और पॉज मोड में पॉजिटिव साइड है, तो मुझे इसका टेक्निकल टारगेट शॉर्ट टर्म में 352 नजर आता है, स्टॉप होगा 334। लेकिन मुझे लगता है अगर इसमें एक बार ब्रेकआउट चला गया, 352 चला गया, तो फिर एक और अच्छी तेजी 8-10 दिनों में आएगी भारतीय एयरटेल पे। ओके, तो दो तेजी के ट्रेड्स, दोनों ही दिग्गज काउंटर्स हैं। एशियन पेंट्स 1465 के लिए बाय करें, 1420 स्टॉप लॉस रहेगा, और इस समय आप भारतीय एयरटेल में भी बाय करें, 352 का टारगेट है और 334 का स्टॉप लॉस लगाना अहम है। ऊपरी लेवल से बाजार अब हल्का होना शुरू हो गया। निफ्टी बैंक जो हम 4 पॉइंट नीचे देख रहे थे, अचानक 50 अंक फिसल चुका है, तो वहां पर वो प्रेशर साफ तौर से दिख रहा है। वो कौन से स्टॉक्स है जो नीचे खींच रहे हैं मार्केट को, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। लेकिन मिड कैप्स भी 25 पॉइंट नीचे हैं, तो आज एक्शन किन स्टॉक्स में है और कितना है? आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, हाँ, कल थोड़ा हमने दबाव देखा था और आज भी थोड़ी सी जो मार्केट के मूड के साथ हल्की सी वीकनेस है। हालांकि कहना चाहिए कंसोलिडेशन साइडवेज वाला दिन है आज, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी तगड़ा है। तो सबसे पहले तो जो मिड कैप स्पेस है उसके टॉप गेनर, सबसे तगड़ा उछाल जो स्टॉक्स दिखा रहे हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्पार्क, एनबीसीसी, डीएचएफएल, इन सब में 2.5 से 3% के उछाल के साथ हो रहा है इस समय कामकाज। अच्छा, इनमें से कुछ एनबीएफसीज आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है, लेकिन एनबीएफसीज एज अ स्पेस में आज अच्छा आउट परफॉर्मेंस है जब बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है। तो उसमें आप जेम फाइनेंशियल को गिन लीजिए जो 4-4.5% ऊपर, ईडलवाइज फाइनेंशियल्स 2.5%, मैक्स फाइनेंशियल्स, मुथूट फाइनेंस में भी कमजोर बाजार में हरे निशान के साथ अब भी इस समय कामकाज होता हुआ। रियल एस्टेट एज अ स्पेस, और इसमें तो थकावट के कोई इंडिकेशन ही नहीं है। ये बैक टू बैक तीसरा दिन होगा जब डीएलएफ इस तरह की स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है, 3% का उछाल, और डीएलएफ ही नहीं, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 8%, ओबरॉय रियल्टी, एचडीआईएल हर निशान में कामकाज करते हुए। तो ये स्पेस 19 तारीख की बैठक का बड़े बेसब्री से लग रहा है इंतजार कर रही है, जब वो जीएसटी काउंसिल बैठक करेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे शायद कुछ अनाउंसमेंट आए। अच्छा, आईटी एज अ स्पेस में दबाव है, थोड़ा सा प्रेशर के साथ ये पूरी पॉकेट ट्रेड करती हुई। तो कल खबरों के चलते सिलेक्टिवली बाइंग थी, आज अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा प्रेशर के साथ कामकाज। ओरेकल फाइनेंशियल्स, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, हेक्सावेयर, सब के सब लाल निशान में इस समय आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे, और थोड़ा सा रुपए की चाल भी इन लोग के लिए मूड बिगाड़ने का काम करती है, इसीलिए थोड़ा सा वो रह रहे के बिकवाली का प्रेशर हावी हो रहा है। एडीएजी एज अ ग्रुप पूरा पैक प्रेशर में है, और यहां पे लगातार वो प्लेड शेयर्स, गिरवी रखे शेयर्स, जो बिकवाली की खबरें आ रही हैं वो मूड बिगाड़ने का काम कर रही हैं। और वो रिलायंस निपॉन के साथ जो डील होनी थी उस पर कोई अपडेट स्ट्रीट के पास अब तक नहीं आया है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो मुनाफा वसूली का दबाव। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, सब के सब 3 से लेकर 6-6.5% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करते हुए। तेज गिरावट और भी कुछ स्टॉक्स इनमें इस समय देखने को मिल रही है, जिसमें
जैन इरिगेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, रिलायंस कैप रिपीट हो गया, इसलिए जैन इरिगेशन में प्रेशर है, कंटेनर क्रॉप्स, वोल्टास, हैवेल्स, इन सब में देखिए आप 2 से 3% की कमजोरी इस समय। और न सिर्फ आज, एक स्क्रीन पर आपके सामने वो लूजर्स आएंगे जो वीकली हिसाब से भी हमने देखा है जिनमें अच्छे मोमेंटम है। तो पहले गेनर्स हैं, वो स्क्रीन पे शायद बने नहीं है, लेकिन नाम पढ़ देता हूं आप लोग के लिए। ईडलवाइस फाइनेंशियल्स, मैक्स फाइनेंशियल, छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इंडियन बैंक, ग्रुप फाइनेंस, ये वो स्टॉक्स हैं जो अब तक वीकली काउंट पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चले तो कुछ स्टॉक्स जहां पर वीकली परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर आज के दिन थोड़ी मुनाफा वसूली का ही जोर देखा जा रहा है। चलिए वीरेंद्र तैयार हो रहे हैं ये बताने के लिए कि एक्सपायरी के लिहाज से क्या ट्रेंड बन रहा है, लेकिन एक दो स्टॉक्स जिसका जिक्र आशीष ने किया उस पर बात कर लेते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, प्रकाश साहब, मैं जब कार्यक्रम की शुरुआत में हमने देखा 8% की तेजी, पिछले आधे घंटे में सबसे एक्टिव काउंटर अगर कोई शेयर है वो आईबी रियल है। ये देखिए क्या भागा है स्टॉक, ये बताइए नया ट्रेड है क्या कुछ? इस पे ट्रेड है लेकिन नज़रिया थोड़ा लंबा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का ट्रेड नहीं है। बहुत अच्छा बेस बना हुआ है और बेस का जो बार बना हुआ है इस वीक मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। ये 100 का ये जोन है, वहाँ तक तो ज़रूर चला जाएगा, वहाँ तक जाने की कोशिश करा और एक बार 100 चला जाए तो और हायर लेवल दिख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें डिप्स मिलती है तो लेना चाहिए। स्टॉप थोड़ा डीप होगा इसलिए क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप होगा करीब 84 का। वाकई में थोड़ा सा डीप है उस प्राइस के लिहाज से, लेकिन आज के लिए 100 का टारगेट ठीक है या फिर आप 93 वो कहना मुश्किल होता है कि आज होगा या कल होगा, कि हमारे बोलने के बाद किसी को खरीदना है तभी जाके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी खरीदे, 100 का टारगेट है, याद रखिएगा। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 84 के लेवल्स पर। ये फिलहाल आपके लिए आई बुल्स रियल का ट्रेड। एक और काउंटर मेरी स्क्रीन पर आ रहा है एस्कॉट्स, इस पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट के नाम पे तो बढ़िया तेजी देखने को मिली है, 6 लाख शेयरों का एडिशन देखने को मिला और 800 के पार एक बार फिर एस्कॉट्स भागा है। प्रकाश, हाई छुआ 811 का, अब भी तेजी है, ले लेना चाहिए। स्टॉप होगा 785, कहाँ तक जाएगा 825 टू 830, एक दो दिनों में नज़र आता है मुझे वैल्यू। काफ़ी हद तक मिला है ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट मिला और उसमें मोमेंटम भी है। इसको हम नॉर्मली कहते हैं इज रनिंग, तो स्टॉप कहते हैं डजंट बिलोंग टू अस नाउ। तो इफ इट डजंट बिलोंग शुड यू बाय इट और शुड यू लेट इट बी? ऑफ कोर्स लेना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 785 का, लेना चाहिए। खरीदने वाला शेयर ये भी है 785 का और 830 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेकर चले। देखिए ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर तेजी देखने को मिली है, लेकिन आज सभी की नजरें हैं एक्सपायरी पर। वीरेन हमारे साथ जुड़ गए। वीरेन, पहला डिप आया और डिप के बाद लगातार वो गिरावट बढ़ती गई है, ये बताइए कुछ पुल बैक के आसार हैं या नहीं, और एक्सपायरी क्या ऊपरी लेवल्स पर होगी या फिर मन बदला है लोगों का? देखिए एटलीस्ट ये एक्सपायरी का दिन निफ्टी अपनी उस चैनल के ऊपरी छोर और निचले छोर दोनों को टच कर रहा है। और सुबह आप याद होगा आज तक बात कर रहे थे कि एफआईएस ने काफ़ी दिनों बाद थोड़ी पुट लॉन्ग करी है, कॉल शॉर्ट करी है, तो ये एग्जैक्टली एक पिक्चर हो सकती थी और इस एक्सपायरी की ऑप्शन एक्सपायरी का एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। आज का ऑप्शन सर्किल क्या कह रहा है एग्जैक्टली, मैंने निफ्टी के कॉल्स और पुट्स को देखते हैं और उसके बाद इस एक्सपायरी का लाइकली जोन क्या है उसकी बात करेंगे। आप ये देखिए हर्षदा, अगर आप देखें बहुत डिसाइसिव कॉल राइटिंग हुई है 11,400 की स्ट्राइक पे, करीब 28 लाख से जुड़े हैं, आउटस्टैंडिंग वाई करीब 40 लाख पहुंच गया। यानी ये जो 11,380 क्लस्टर है इस सीरीज का, इस एक्सपायरी का आज के सेशन का बहुत क्रिटिकल एक हाई हो सकता है जिसको हम शायद विजिट ना करें आज। पुट्स पे एग्जैक्टली पुट्स में क्या हो रहा है, अगर आप पुट्स को देखें तो यहां पर सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग अगर किसी स्ट्राइक पे हुई है तो 11,300, यानी ऑप्शन राइटर यानी पुट राइटर के जहन में ये आंकड़ा है, यानी पॉसिबली हम आज का लो भी विजिट कर चुके हैं। आई थिंक 11,300 को डिसाइसिवली वॉलेट ना करें या फिर यहां पे इस जोन में जाए भी तो एक पुल बैक देके बाहर आएंगे। एक बार जो ट्रेडर्स का पोल है वो एग्जैक्टली क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें ट्रेजेक्ट्री, आई मीन 40% अगर आप देखें ये बिलीव करते हैं कि 300 से 350 यानी जो ऑप्शंस के आंकड़े एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वही, यानी मैंडेट जो है ना आज तक वो यही निकल के आ रहा है कि 40% 11,350 300 के जोन में हो सकता है। स्लाइटली अगर 60 के टुवर्ड्स गया, 60-70 टुवर्ड्स गया तो भी अगर आप देखें 60% मैंडेट इसी जोन का निकल के आ रहा है। निफ्टी बैंक को देखते हैं एग्जैक्टली, अगर आप देखें ओवर बॉट ट्रेजेक्ट्री, शार्प मूव, वर्टिकल राइज, लेकिन आज क्या हो रहा है यहां पर, आज डिसाइसिवली 2 स्ट्राइक्स पे कॉल राइटिंग हो रही है। सुबह हमने एक व्यू लेके चल रहे थे कि 29,050 के आसपास अपनी लॉन्ग को लिक्विडेट करेंगे, उससे ऊपर का ये सेशन नहीं है। और आप देखिए करीब करीब 25 लाख कॉलें बिकी हैं इस रेंज में, यानी हाई रेंज पे कैप जो है वो करीब करीब 29,050, 29,000 और 28,950 का लग रहा है। पुट्स को देखते हैं एग्जैक्टली पुट्स में क्या हो रहा है। अगर आप पुट्स को देखें तो सबसे ज्यादा पुट्स अगर कहीं बिकी है तो वो है 28,800 जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस था, और इसी बेस को लगभग 100 पॉइंट का फिल्टर देकर 150 पॉइंट का फिल्टर देकर हमने एक 26
28,650 का एक स्टॉप लॉस तय किया था अपनी पोजीशंस पे। तो एग्जैक्टली इसके आधार पर लग क्या रहा है? लग ये रहा है कि ये एक्सपायरी इस क्लस्टर में आ सकती है 28,800 से 900 के क्लस्टर में पॉसिबली, जो कि मैंडेट भी जो CNBC का ट्रेडर्स पोल है वो यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस जोन में आ सकती है। हाँ, लेटर हाफ में पुल बैक आया तो शायद हम 28,900 के जोन में जाने की कोशिश करें, लेकिन मोटे तौर पे ये क्लस्टर ज्यादा ठीक लगता है जिसमें मैंडेट ज्यादा है हर्षदा। और उसी के ठीक बीचों बीच इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं 28,829 के लेवल्स या 30 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बना हुआ है। शुक्रिया वीरेन इस अपडेट के लिए। तो मार्केट जहां है वहां है, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन एक दो और काउंटर्स आपके लिए निकाल कर लाते हैं जहां पर इस समय ट्रेड का मौका है। और एक और स्टॉक स्पॉट किया है प्रकाश ने, वो है पिरामल एंटरप्राइजेस। स्टॉक लेकर आइए डायरेक्टर साहब। PEL का, पिरामल एंटरप्राइजेस का लगभग 2.5% की बढ़त देखने को मिली और वायदे बाजार में मैं देख रही हूँ ओपन इंटरेस्ट अच्छा नहीं, अब तो लगभग 3% ऊपर आ गया है। प्रकाश, खरीदेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है 2585 का स्टॉक होना चाहिए। 2600 का भी स्टॉक लगा दे तो भी ठीक रहेगा। ऑन द अपसाइड टारगेट को 2750 के नजर आते हैं, यहाँ तक तो जरूर जाना चाहिए। ट्रेडिंग ऑन द लॉन्ग साइड बनता है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। ओके, तो तेजी की तरफ ट्रेड है ये। यहाँ पर आप लॉन्ग करें। 2750 की बात प्रकाश कह रहे हैं, तो वो आपका टारगेट रहेगा। अच्छा प्रकाश, कल आपको याद होगा दोपहर में हमने स्पॉट किया था येस बैंक, और येस बैंक में आज का आपका टारगेट भी अचीव हो गया। कल 247 पर जाकर टिका, लेकिन आज अच्छी तेजी इसने कमाई। और येस बैंक पर एक बार नजर फिर डाल लेते हैं। ये बताइए, कल जिन्होंने खरीदा आपके कहने पर वो बने रहे या फिर आज आपको लग रहा है मुनाफा घर ले जाएं? देखिए, ऐसा है कि किसी को शॉर्ट टर्म 1 और 2 डेज का ट्रेड लेता है तो जरूर मुनाफा कर ले जाए, लेकिन मुझे लगता है ये येस बैंक बॉटम आउट हो चुका। मेरा टेक्निकल टारगेट का 290 का है, तो यहाँ से 40 रुपये और तेजी है, लेकिन वो एक स्ट्राइक एक ही जगह पर टाइम पे नहीं जाएगा। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद। अब मुंह तो ऑन है, जितना ज्यादा रुकेंगे उतना अच्छा है। तो टारगेट आपका क्या 261 होगा या उसके ऊपर? एक्चुअली 290 का मेरा टारगेट। 290 का टारगेट है। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो मुझे 260 नजर आता है, लेकिन 290 का मेरा टारगेट है, उसे वक्त लगेगा। तो 290 की बात लॉन्ग टर्म में कह रहे हैं प्रकाश सर, लेकिन 261 से आप काम चला सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। खरीदें, कल लिया है तो बने रहें। ज्यादा पेशेंस नहीं है तो कुछ पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ये तेजी का ट्रेड है, ये आप समझ लीजिए। चलिए इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हम आपको बताएंगे वो कौन से स्टॉक्स थे जो 2014 के इलेक्शन से पहले भागे और अब की बारी किन कंपनियों पर एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। दीपाली राणा से एक अपडेट लेंगे ब्रेक के ठीक बाद।